प्राचीन काल में मानसिक उपचार युगों युगों से हर महाद्वीप परिवेश संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं पर एक उपचार शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है, बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थिति में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों से इतिहास सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। देखो प्राचीन काल में लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ शक्ति तो है भाई, कुछ ना कुछ शक्ति तो है जिससे जैसे हमारे हमारे हिंदुस्तान के लोग तो जानते थे यार, हमारे लोग तो हिंदुस्तान हमारे बड़े बड़े लोगों ने कहा है, वेदों ने कहा है, जिसकी बदलो सृष्टि बदल जाएगी। ये सब कोई तो है कि अपने विचार बदलो आप सब कुछ बदल जाएगा, है ना? मतलब ये लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चालक शक्ति है जो आपकी शरीर की क्षमता को दोबारा लौटा सकती है, जो आपको मानसिक शांति दे सकती है, जो आपका उपचार कर सकती है। वो लोग ये जानते थे कि कुछ तरीके हैं जिनसे आप इन्हें जागृत कर सकते हो। वो लोग जानते थे कि कुछ तरीकों से आप इसे जागृत कर सकते हो और इसे जागृत करने से व्यक्ति के कष्ट कम हो जाते हैं। सब बिल्कुल सही बात है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्य को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान था। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्य को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल होता था, पुजारियों का धर्म गुरु तक सीमित था। परंतु जो ये ज्ञान था ना, मैं इस बात को नहीं मानता कि जो ये ज्ञान था ना, ये केवल भारत में नहीं मानता। भारत में यहाँ साधु संत थे, तो हर जाति हर प्रकार का आदमी बन सकता था, और हो सकता है शिक्षा केवल ब्राह्मण तक सीमित थी। परंतु ये ज्ञान ना कुछ लोगों तक ही सीमित था। कुछ लोग, कुछ पुजारी, कुछ धर्म धर्म संबंधी व्यक्ति तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी हैं, जिसमें उपचारक की शक्ति शामिल है। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग-अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। और वो लोग आपकी शक्ति से आपको ठीक करते थे और ये बोलते थे कि हम में शक्ति है, हम तुम्हें ठीक कर रहे हैं, है ना? और वो इस बात का दावा करते थे, और वो लोग, है ना? और ना, परंतु पूरी दुनिया में अलग-अलग थी, परंतु सब में एक सिमिलरिटी थी कि ईश्वर को कुछ चढ़ावा दिया जाता था। ईश्वर को कर्म कांड और ईश्वर को कुछ कुछ चढ़ावा दिया जाता था। देखो, देखो अब क्या कर रहे थे? बोला विभिन्न धार्मिक कर्म कांड भी किए जाते थे। इसमें क्या होता था, जैसे आप कर्म कांड ले लो, जैसे स्मृति चिन्ह हो गए, है ना? आप ताबीज ले लीजिए, और हाथ पे हाथ रखना, मंत्र पढ़ना, और तस्वीर का प्रयोग। देखो देखो मैं आपको एक चीज कहता हूँ। अब ना, जैसे हमने पढ़ा था वो मिसिस बेयर के बारे में पढ़ा था, वो बेयर की आंखें ठीक करती थी फ्रांस में, है ना? क्योंकि वो वहां पर जिस विश्वास के साथ आई थी ना, उनकी विश्वास से आंखें ठीक हो गई थी। इंस्टीट्यूशन तो उसमें कोई हाथ नहीं था। ऐसे ही इन्होंने लोगों को ताबीज दी है, तो ताबीज बार बार देखें, स्मृति चिन्ह बार बार देखें, मंत्र बार बार दोहराएं, और तस्वीर बार बार देखें, कला, हाँ बोला वही यही चीज देखे ना, तो इन लोगों को लगे कि यार, हाँ यार, ये ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा है, उसके बाद पूरा भी तो इससे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वो धीरे धीरे वो अपने में सेट हो जाएंगे। जब वो अपने में सेट हो जाएंगे, फिर जय बाबा की, जय बाबा की। जैसे हिकेट, इसमें एक उदाहरण दे रखता है। हिकेट में भक्तों से कहा गया कि वह राल, लोबान और गंधरस को टिपकलियों से
छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध की चांद की रोशनी में खुली हवा में राल लोबान गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध के चांद के की रोशनी में खुली हवा में फूटे। देखो, यह इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वह देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बढ़ाए हुए काला काला पीते हुए सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती थी तो सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभावत, अति कल्पनाशील लगे, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अक्सर लोग ठीक होते थे। क्योंकि लोग ठीक तो नहीं होंगे भाई। जब जब लोगों को विश्वास दिया जाता था कि देवी आपको ठीक कर देंगे, देवी आपको ठीक कर देंगी, तो आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आते थे कि देवी मुझे ठीक कर देंगी। जब आप उस विचार को दृढ़ता से बोलते थे, दृढ़ता से देवी मुझे ठीक कर देंगे, पर उपचार की शक्ति आपके अंदर है, वही भगवान आपके अंदर है उपचार की शक्ति, तो आप तो ठीक हो जाओगे। प्राचीन समय के लोगों ने अचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे कैसे और क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अचेतन मन को शाश्वत सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। हालांकि धार्मिक अनुष्ठान और साड़े ताबीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था, है ना। बहरहाल उपचार का काम मरीज का अचेतन मन ही करता था। प्राचीन समय के लोगों ने ना अचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति का दोहन करने के कई कारगर तरीके ध्यान दिए थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये कैसे काम कर रहा है। पहली बात तो ये भारत के बारे में पूर्णतः सत्य है। भारत के लोगों को पता था, भारत में बहुत लोगों ने, वेद ने बोला है कि सृष्टि बदलो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है यार, भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने पढ़ा है, हम भगवान बुद्ध के बारे में वो हम भी संजय पर कहानी देखी थी, भगवान बुद्ध ने कहा है, ये सब भारत के बारे में ठीक नहीं है। और फिर इसमें आगे बोल रखा है कि ना, कि ये वही जो पहले बात बोली थी कि ना, बेशक वो लोग ताबीज पहनाते थे, बेशक वो लोग तुम्हारा वो कुछ तस्वीर देते थे, स्मृति चिन्ह देते थे, परंतु वो इन सब के सहारे, इन सबको आड़ में लेकर हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते थे और प्रबल सुझाव देते थे, ये सब चीजें इलाज नहीं करती थी। इलाज तो आप हमारा अवचेतन मन ही करता था, इलाज तो हमारा अवचेतन मन ही करता था। ये सब चीजें इलाज नहीं करती थी, ये इलाज हमारा अवचेतन मन करता था। परंतु इन सब चीजों से कुछ फायदा होता था। व्यक्ति जो रोगी है, उस रोगी के मन में सकारात्मक विचार आते थे, और वो सकारात्मक विचार उसका इलाज करते थे। सभी युगों में ऐसा हुआ है, जहाँ अधिकृत उपचारक सफल हो गए और और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी। अधिकृत उपचारक असफल हो गए, मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहाँ अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली। यह सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने इलाज कैसे किए। यह जवाब आसान है, यह उपचार इसलिए हो गए क्योंकि योगी के अंधविश्वास और उनके अचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज के तरीके इतने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात पर इतनी ही ज्यादा संभावना योगी को यकीन कर ले, इतनी अजीब चीज निश्चित ही असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। देखो, डॉक्टर साहब ने बोला है कि हर युग में ऐसा हुआ है, जहाँ जहाँ अधिकृत ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वो तो असफल हो गए, परंतु जो अनऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर थे ना, वो सफल हो गए, है ना। रोगियों ने उम्मीद छोड़ दी कि हम ठीक होंगे, परंतु, है ना, उन्होंने उसके मन में जो अंधविश्वास था उसे हटाया, और उनके अवचेतन मन को प्रेरित किया कि यह उनका इलाज करे। वह उत्तेजना और उस उत्तेजना में अपने अवचेतन मन को अनजाने में सुझाव देते थे, जिससे उनका इलाज होता था और जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते थे। अवचेतन शक्ति के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग अवचेतन शक्ति के अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग
अचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल में पसंद जिन जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि वह आपको मिल रही है और आपको मिल जाएगी। अवचेतन के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जिन जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह आपको मिल रही है, तो प्रार्थना कीजिए। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, जिन भी चीजों की इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय ये विश्वास रखिए कि वो आपको मिल रही है और वह आपको मिल जाएगी। जब आप प्रार्थना करते समय इच्छा करते हैं और प्रार्थना करते समय यह महसूस करते हैं कि वो मुझे मिल रही है, वे अब भी मेरा आपसे संबंध वो मुझे मिल रही है, तो ये आपको मिल जाएगी, है ना? देखो यार, बाइबल में लिखा हुआ थी, और बाइबल कोई ऐसी किताब तो नहीं थी कि भाई भाई नहीं भाई, हर कोई नहीं पढ़ेगा, हर कोई नहीं पढ़ेगा, हर कोई पढ़ सकता था। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल काल के फर्क फर्क पर गौर करें। विश्वास, बिलीव, मिल रही है वर्तमान वर्तमान काल में, लेकिन मिल जाएगी भविष्य काल में। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, हमारी वर्तमान इच्छा पूरी हो चुकी है, तो भविष्य में अवश्य पूरी हो जाएगी। देखिए यार, यही तो बड़े लोग होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, और तुम्हारा कबीर, है ना, मीरा, एंड देन तुम्हारा बहुत रमण महर्षि, ओशो रजनीश, सदगुरु, और ये कृष्णमूर्ति, महावीर, लूसू, है ना, ये लोग सच में बड़े लोग होते हैं, है ना, ये लोग बड़े बड़े लोग होते हैं। देखो उन्होंने कितनी बड़ी बात कितनी छोटी सी बात में बोल दी। इस तकनीक की सफलता से इस तकनीक की सफलता से इस विश्वास में निहित है। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता रूप ले चुकी है। मस्तिष्क का क्षेत्र में किसी भी चीज को साकार करने के लिए हमें इसे सचमुच में मौजूद मानना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप चाहे कुछ भी करो, मतलब मैं कह रहा हूँ, जितना चाहे आप कोई भी तरीका अपनाओ, कुछ भी करो, वीआर का प्रयोग करो, जब जितना आप अपने चेतन मन को इस बात का वकील दिला दोगे कि वो चीज मेरी है, वह 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 मेरी है, आपका अवचेतन मन उस पर उतनी ही जल्दी कार्रवाई करेगा और आपका अवचेतन मन उसे उतनी ही अच्छी तरह साकार कर देगा। गूढ़ शब्द विचार ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्तियों के प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। ऐसा पेज पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसा पेज पढ़ना पड़ेगा ब्रो। 59, 93 तक है ना? हो जाएंगे, थोड़ा तेज पढ़ते हैं, है ना? ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग के बारे में। ये गूढ़ शब्द विचार शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग के द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही छाप छोड़ने की संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। सही है, संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझा रहे हैं कैसे आप अवचेतन मन पर अपने विचार की छाप छोड़ो। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना आपका हाथ, आपका हृदय। आपका विचार, योजना, उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना आपका हृदय और आपका हाथ। कितनी बड़ी बात बोल दी है। बाइबल की तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार को बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। देखो, कितनी महत्वपूर्ण बात बोली है। अगर आप अपने जीवन से नकारात्मक विचार हटा देना, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बाइबल की इस तकनीक का प्रयोग करके आप अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को भी हटा सकते हैं। आप अपने मन में एक ऐसा बीज बो रहे हैं। अगर आप जो जो आपसे जो का सोच छोड़ दें, तो ये हमेशा बाहरी फल को बाहरी हमें अगर आप किसी का सोच छोड़ दें, तो ये हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। बाहरी फल में अंकुरित होगा। हम अपने मन में ऐसा बीज बो रहे हैं, अगर हम किसी का सोच छोड़ दें, तो ये बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते हैं, वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात ज़रूर पढ़ते हैं, आपकी आस्था के अनुसार आपको आपको दिया जाएगा। अगर आप अगर आप जीवन में निश्चित प्रकार का बीज बोते हैं, तो आप आस्था रखें, आपको उसका फल मिलेगा, जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास और कृषि के नियम के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा।
बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है, वह सोच का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उस सच मानना है, आप जिसे आपकी तर्क शक्ति इंद्रियां अस्वीकार कर देती हैं। आप आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार कर देती हैं। यह अपने छोटे तार्किक और विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। ये अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अपने अचेतन मन की आंतरिक शक्ति से पूरे विचार को नजरिए में रखना है। देखो, हम लोग चार बात बता रहे हैं। बाइबल में अगर आप हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे बाइबल में आस्था पे जोर दिया गया है। इसमें बोला गया है, जितनी आपकी आस्था है उतना आपको मिलेगा। अगर आप अपने विचारों के प्रति आस्था रखते हैं, आपको इस बात पे यकीन है, यार यकीन आपको करो मत करो वो तो है ही, रियलिटी में है ही कि आपको यकीन है जो आपने बीज बोया है उसको आपको फल मिलेगा। तो आपको वो फल मिलेगा, है ना। और आस्था, मैं आपको बताता हूँ, आस्था का मेन काम है, ये आपके तर्कशील विचारों को, तर्कशील और जागरूक चेतन मन को को तथा इंद्रियों को अस्वीकार करना है। आस्था का मेन काम है ना। यार हमारा चेतन मन है ना, वो पांच इंद्रियों से परे है। हमारा जो अवचेतन मन है वो पांच इंद्रियों से परे है। वो, है ना, पांच, ये हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, ये हमें सीमित करती हैं। और जो अवचेतन मन है वो असीमित है। ये पांच इंद्रियां ही हमें सीमित सीमित करती हैं कि जो हमें दिख रहा है वही हम देख सकते हैं, और अवचेतन मन समय स्थान से परे है। तो ये, अब आस्था रखिए, आस्था जीवन का एक शब्द मैं जो बोलना चाहूंगा, अगर मैं किसी को बोलूंगा, आस्था। आस्था, आस्था सबसे क्रांतिकारी चीज है। यहाँ यहाँ किसी धर्म ग्रंथ का उपचार तकनीक एक बहुत मशहूर उदाहरण है। यहाँ धर्म ग्रंथ के उपचार तकनीक का बहुत मशहूर उदाहरण है। जब वे अपने घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए। जब वे घर आए तो उनके पास अंधे आदमी आए। और ईसा मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हें विश्वास है कि मैं ये करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों को आंखों को छू कर कहा, तुम्हारी आस्था के निमित्त तुम्हें मिलेगा। उनकी आंखें खुल गईं और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब वो अपने घर में आए तो अंधे आदमी उनके पास आए। ईसा मसीह ने बोला कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यकीन है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? उन्होंने बोला, हाँ प्रभु। तो ईसा मसीह ने बोला, तुम्हें अपनी आस्था के अनुरूप मिलेगा। ये सब उनके अचेतन मन से बोल दिया गया। उनके अचेतन मन से बोला, उनके अचेतन मन को ठीक तो उनके अचेतन मन ने किया, पर ईसा मसीह उसका माध्यम है। ईसा मसीह ने उन्हें प्रबल विचार दिला दिया कि मेरे मेरे कारण हुआ है। जब वो ईसा मसीह से मिले तो उन्हें इस बात का भरोसा हो गया था कि अब तो हम ठीक हो जाएंगे। जब आपको भरोसा हो गया हम ठीक हो जाएंगे, तो आपके मन आपको उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट देगा। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें तुम्हें मिले, ये कहते ईसा मसीह ने अंधे व्यक्तियों के चेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी और उनकी आंतरिक भावना थी। उनकी आंतरिक आस्था की कोई चमत्कार होगा तो उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। यह उपचार का सनातन तरीका है जिसका प्रयोग दुनिया भर में सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के पंथ के हो। वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यह दुनिया भर में सनातन तरीका है जिसका जिसका प्रयोग हर धर्म समूह के लोग करते हैं। यार लोग अपने आप कर सकते हैं, है ना। यह बात किसको पता नहीं चलनी चाहिए, ये कहकर रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को ना बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते हैं तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते हैं और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें बताते हैं। तो इससे लाभ कम भी हो सकता है, क्योंकि ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिलते हैं। जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि उनके अचेतन मन से डर, शंका और तनाव से विचार हो गए थे। जो ईसा मसीह ने बोला ना कि ये बात किसी को बताना मत, इसलिए बताया क्योंकि वो कि लोग लोग है ना, यार लोग ना, इस दुनिया में अधिकतर लोग या कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर पांच इंद्रियों से परे देख पाते हैं। पांच इंद्रियों से परे परे देख पाते हैं। अगर एक पांच इंद्रियों के देखने वाले व्यक्ति को बोला जाए कि भाई आप ये बताइए कि ऐसा ठीक हो गया, अरे पागल है, पागल बना रहा है, तो उससे उनके मन में दोबारा डर और संदेह आ जाएगा। दोबारा डर और संदेह आ जाएगा। जब आपके मन में डर और संदेह आ जाएगा, तो वो पायलट वाला उदाहरण था ना, फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार, उनकी आस्था और ईसा मसीह के अपने मन की उपचार शक्ति समझते हो गया। तो उनकी आस्था और ईसा मसीह की उपचार शक्ति से हो गया। ईसा मसीह ने जो जो आदेश दिया, अंदर उसे सच, अंदर ने उसे सत्य माना। वे मदद मांग रहे थे कि और वे मदद मांग रहे थे कि एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क थे, और वे मदद
मांग रहे लोग एक ही कल्पनावादी शाश्वत मस्तिष्क से। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगी के अचेतन मन को नकारात्मक विनाशक रूप में बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणामस्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनके उनके आदेश मरीजों के अचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अचेतन मन सभी पर क्रिया करेगा। अचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वह जागरूक थे और उन्हें इस बात से पूरा भरोसा था। यार मैं ये बोल रहा हूँ, इन लोगों ने ना जैसे एक अलग बात बोल रहा हूँ मैं, जैसे ईसा मसीह और ये सब चीज़ें ठीक है। उन्होंने उसका इलाज कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र को उनको बोल रखा था कि ईसा मसीह सिंह तो इलाज हो जाएगा। वो सब भी एक शाश्वत मन से जुड़े थे। ये बातें हम सबको पता है। ये उपचार शक्तियों ने कैसे उपचार किया है ना, सब चीज़ करी है। पर इन लोगों ने ना, कबीर की बात करता हूँ, माँ मीरा की बात करता हूँ। इन लोगों ने ना, कबीर ने, माँ मीरा ने फकीरी सुनी है। फकीरी मिली नहीं है, फकीरी सुनी है। या रमन ऋषि, ये साधु संत जो बड़े लोग हैं, ये उस चीज को सुनते हैं। यार ये तो जो चाहे वो हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ, ये तो जो चाहे, जो भी चीज ये चाहे, ये तो वो हो सकती है। मतलब उनके सामने तो सब कुछ बहुत मामूली है। फकीरी मिली नहीं है, फकीरी चुनी है। संत महात्मा जंगल में भटकते थे, वो कारणों का उदाहरण था। है ना? वो कारणों का उदाहरण था, जो सिकंदर वाले थे। यार अगर ऐसे लोग आंख बंद करके अपने अवचेतन मन को आदेश दे कि भाई ये होना चाहिए, और चेतन साफ छोड़े, प्रबल कितना प्रबल विचार होगा। तो वो तो सब होगा ही ना। कमाल के लोग थे। दुनिया के विभिन्न धर्मस्थलों में चमत्कार, हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल जहाँ रोगी का उपचार किया जाता है। कुछ कुछ दुनिया भर के मशहूर हैं, बाकी का सिर्फ पता आसपास के लोगों को है, चाहे वो मशहूर हो या ना हो। इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वैसे संबंधित व्यक्तियों से होता है। सिंपल सी बात है, दुनिया में बहुत सी जगह जो उपचार होता है, कुछ मशहूर है, कुछ मशहूर नहीं है। और जिनके बारे में सिर्फ आसपास के लोगों को पता है, चाहे चाहे मशहूर हो या ना हो। उपचार केवल अपने व्यक्तियों से होता है। मैंने जापान में कई मशहूर धर्मस्थल की यात्रा की। डाए बुत्सु धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है, जो 42 फुट की है, जिस बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं। उनका सिर गहन चिंतन और आनंद मुद्रा में है, जहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैर पर चढ़ा रहे हैं। फल फल, चावल और संतरे चढ़ा रहे हैं। मोमबत्तियां जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती, मौन मौन मोनोतिया मोनोतिया मनोतिया को म- मन्नतिया मिन्नतिया मिन्नतिया को मनोतिया लिख दिया। मिन्नतें मिन्नतें की जा रही हैं। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी, जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपने अंदाज में धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पे आने पर उसके बाद लौट आई। उसके मन में आस्था थी, बुद्ध बुद्ध कि बुद्ध इसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वे निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे, चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु पर पहुंच गया। उसके अचेतन मन में उसके विश्वास की प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज की करती कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका अद्भुत उदाहरण मेरे रिश्तेदार जो भारत के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। देखो, एक सेकंड, बता देता हूँ चलो। जब ये धर्मस्थल की यात्रा करी, देखो उन्होंने धर्मस्थल की बात करी थी, उन्होंने कई धर्मस्थल की यात्रा की। फिर मैं जापान की यात्रा की। जापान में बताया कि 42 फुट के कांसे की बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध की प्रतिमा है, सॉरी, जिसमें बुद्ध एक एक हाथ बांधे बैठे हुए हैं, और गहन आनंद गहन आनंद और ध्यान की मुद्रा में है। वहां पर उन्होंने देखा कि लोग ना मोमबत्ती चला रहे हैं, संतरे चला रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, है ना? और लोग अपने अपने अंदाज में बुद्ध को धन्यवाद दे रहे हैं, मिन्नतें की जा रही है। तभी डॉक्टर साहब ने वहां पर एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी। तो उसने बुद्ध के सामने झुकी और 2 संतरे चढ़ाए। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी आवाज चली गई थी। अब उसकी आवाज पूरी पूरी तरह बख्श जा चुकी है। जब वो मठ में रहने आ गई, वो डायबिस्टी में रहने आ गई। उसे पूरा यकीन था उसे पूरा यकीन था कि ना, कि वो यहाँ पर आ गई है, बुद्ध उसे पूरी तरह ठीक
मतलब वो निश्चित उपवास करेगी, अनुष्ठान करेगी, चढ़ावा देगी तो वो ठीक हो जाएगी। और उसकी आस्था आप अपने प्रबल बिंदु तक पहुंच गए, उसके बाद वापसी आ गई, है ना। ऐसे ऐसे कल्पना और अंधविश्वास की कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका अद्भुत उदाहरण मेरे रिश्तेदार जो पर्थ के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्हें टीबी हो गई। डॉक्टर साहब ने एक और उदाहरण दिया है, उनके रिश्तेदार जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे पर्थ में, उन्हें 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 टीबी हो गई, है ना। उन्हें उन्हें टीबी हो गई। उनके फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए। उनके फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में एक अजीब शक्ति वाले धूमंती सन्यासी से मिला। उसके बेटे ने उसके बेटे ने उसके बेटे ने अपने पिता को जाकर बताया कि वो हाल ही में एक घुमंतू सन्यासी से मिला, अजीब वाले। ये सन्यासी यूरोप के बहुत मशहूर उपचार के धर्मस्थल में काफी समय रहने के बाद लौटा है। वहाँ वहाँ से टू क्रॉस के छोटे से टुकड़े लाने में कामयाब हो गया है। टू क्रॉस एक मध्य युगीन अंगूठी का जड़ा हुआ है। टू क्रॉस एक मध्य युगीन अंगूठी में जड़ा हुआ है। इस अंगूठी ये क्रॉस के टुकड़े एक सुने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते जा रहे हैं। जब बेटे की यह बात सुना तो सन्यासी अपने पिता की बीमारी को ठीक कर बताया। अंगूठी उधार मांगी, सन्यासी तैयार हो गया। बेटे ने स्वेच्छा से 500 डॉलर का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। अब बेटे ने पिता को अंगूठी दिखाई तो उसने उसके हाथ में अंगूठी छीन ली। अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और वो सो गया। सुबह तक वो ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आई तो कुछ भी नहीं थी। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह है कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का सामान्य टुकड़ा उठा लिया और सुनार में जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली सोने की अंगूठी में जड़वा लिया। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाई लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ है, ना ही उपचार से पिता की कल्पना उपचार नहीं हुआ था नहीं। उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ, जो प्रबलता से बढ़ाई गई थी। उसके साथ पूर्ण उपचार का विश्वास वही उम्मीद थी। कल्पना शक्ति आस्था और व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई। इन दोनों के मेल से उसके अब फिक्रमंद की शक्ति से उपचार कर दिया। पिता को पता भी नहीं चला कि उसके उसके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उसे पता चल जाती तो हो सकता था कि उन्हें बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीवी कभी नहीं होती। वे अपने टीवी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। 15 साल के बाद वह 89 साल की उम्र में अल्लाह से मरे। जो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार थे ना। अरे जो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार थे ना, जो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार थे, उन्हें क्या था, उन्हें टीबी हो गई थी। फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए थे। एक दिन उनका बेटा उनके घर पे आया और जाके उन्होंने बोला कि ना, ऐसी ऐसी बात है कि ना, कि वो ना, वो उनके लिए ना, कुछ उनके लिए अंगूठी लेके आए हैं। एक संत से मिले हैं जो यूरोप में एक उपचारक धर्म स्थल से लौटे हैं काफी समय बाद। और वहां से एक लकड़ी के क्रॉस लेके आए हैं, लकड़ी का क्रॉस। वो लकड़ी का क्रॉस लेके आए हैं। और ना, इस लकड़ी के क्रॉस में बहुत लोगों का इलाज हुआ है। जब सन्यासी को उसने अपने पिता के बारे में बताया, तो जब सन्यासी को उसने अपने पिता के बारे में बताया, तो उसने जो अंगूठी उससे 500 डॉलर को सामान लेके उधार ले लिया। जब उसके पिता ने उसको सुना तो उसने अंगूठी दिखाई। अंगूठी वो क्रॉस वो सुनार के उसमें जड़ा हुआ था। जब उसने वो दिखाई, है ना, जब उसने वो दिखाई तो उसने उसके बाप ने कुछ सुंदर और सीने से लगा लिया और सो गया। और जब वो सुबह उठा तो वो ठीक हो गया था। तो ना, जब ट्रेन की रिपोर्ट हुई तो उसमें ठीक पाया गया और उसे उसे कभी टीबी नहीं हुई। वो कुछ अंगूठी पंगूठी नहीं थी। वो तो उसके बेटे ने लकड़ी का टुकड़ा जमीन से उठा लिया था और वहाँ स्वामी सुनार हो गया था, पुरानी जगह की दीवार बनने वाली थी। ये विचार उसके बाप ने उसके बेटे ने कभी
निकाल निकाल, ये बात उसके बाप ने बेटा नहीं बनने दी। ये उससे उसका इलाज हुआ, न सिर्फ वो तो लकड़ी के टुकड़े से नहीं हुआ था। विशाल तो ये इलाज तो उसकी कल्पना शक्ति और उसकी आस्था और प्रबल विचार के कारण हुआ था, है ना। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। यह मान्य तथ्य है कि यह मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। यह मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी शक्तियां बहुत आश्चर्यजनक रूप से उपचार कर सकती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसी आंतरिक, आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। या तो ठीक है। यह मानना तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक रूप से उपचार कर सकती हैं। वो पीछे तो बचेंगे तो ये है कि आंतरिक ऐसा प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान होगा। सचमुच में ऐसा ऐसा ही है। उपचार के घटक और अचेतन मन की कारक प्रक्रिया आस्था है। यह मानने तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक रूप से उपचार करती हैं। ठीक है। आप आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान है। सचमुच ऐसा ही है। उपचार यह एक मानव की प्रैक्टिकल सकती है, बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती है। ठीक है। ये तकनीकी या किसी आंतरिक घटक प्रक्रिया के कारण होगा। ठीक है। किसी आंतरिक घटक से इस अपने समाधान तक पहुंचता है। ऐसा ही है। उपचार का घटक अचेतन मन उपचार की प्रक्रिया आपकी है। ये एक मान्य तथ्य है कि उपचार की अलग अलग विधियां हैं, वो अलग अलग तरीके से उपचार करती हैं। यदि रिजल्ट सेम आता है तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये क्या है, ये उपचार कर रहा है इसका नाम अचेतन मन है, ये सब में सेम है। और जिस पद्धति से उपचार किया जा रहा है वह पद्धति है आपका। ठीक है। इस आधार भी सच्चाई के बारे में कह रहे थे कि आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके चेतन और दूसरा कार्य अचेतन का स्वभाव है। आपका अचेतन मन सिद्धांत की शक्ति का पालन करता है। ठीक है। आपका शरीर के सभी कार्य स्थिति और अनुभूति आपके अचेतन मन को पूरा नियंत्रण करता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्ति में किसी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार बुखार हो सकता है, चेहरा लाल हो सकता है, उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया, वह चल नहीं सकता। ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का कप रखते हुए बताते हैं कि उसे नाश्वर से भरी हुई है चोंगो जब बुरी तरह और बार बार पीटने लगेगा। आप क्या आपको लगता है कि किस कारण है? पानी के कारण या सुझाव के कारण? अगर कोई बात अगर कोई आपको बताता है कि उस घास से एलर्जी है, आपको उस घास से एलर्जी है,
अक्सर में तो ये समय ऐसा कि नाप के सामान कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उसे कहता है कि ये वो घास है। इसमें हमारे जीव के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि सारे एक लक्षण आपके संबंध के कारण पैदा होते हैं, लक्षणों का ज्यादा से संबंध नहीं हो सकता है। देखो, इसने बोला कि हमारे हमारे कार्य चेतन और अचेतन मन में विभाजित है ना। और हमारा जो अवचेतन मन है ना, ये सुझाव की शक्ति का पालन करता है। अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का पालन करता है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों की और अनुभूतियों पर हमारे अवचेतन मन हमारे शरीर के सारे कार्य, स्थितियों और परिस्थितियों पर हमारे अवचेतन मन का नियंत्रण है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से संबंधित व्यक्ति, आप जैसे आप इसमें उदाहरण दे दिया कि कोई व्यक्ति सुझाव में कोई व्यक्ति को किसी समूह व्यवस्था में सुझाव दिया जाए, तो उसे सुझाव दिया जाएगा कि ये अपनी स्थिति, वो व्यक्ति अपनी स्थिति ऐसी कर लेगा। आप उसे बोले आपको लकवा मार गया, तो वो ऐसी स्थिति कर लेगा कि वो लकवा मार गया। आप बोलो कि आप चल सकते हो, आपकी नाक में खून आ रहा है, तो बोले खून आ गया। आप बुखार हो गया, तो बुखार हो गया। घास एलर्जी थैलेर्जी सब बारी बात हो गई कि आपको एलर्जी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उदाहरण दे रखे हैं बहुत सारे। तो इससे पता लगता है कि ये सब सुझाव आपके तक मन के दिए गए, उसने वो बीमारी के लक्षण पैदा कर दिए। और जब वो बीमारी के लक्षण पैदा कर सकता है, तो वो उनका इलाज भी कर सकता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, की वकान, एक्वापंक्चर, न्यूरोपैथी उल्लेखनीय उपचार को दावा करती है। दावा दुनिया भर के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। इस तरह की ये सभी उपचार में रखे जाते हैं, जो एकमात्र कारक है। पद्धतियों का नाम बता दिए कि ये सारे उपचार ये सबसे दावा करती है। ये आपका अवचेतन मन करता है। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। ये जानता है कि ये कैसे करना है। डॉक्टर घाव पे पट्टी बांधता है, प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है, और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना आपके सशक्त आत्म सुझाव है। देखिए, आपकी उँगली कट जाती है और ये किस तरह ठीक हो जाती है, आपके मन इसे इसे कैसे कैसे करता है, ये बात आप देख सकते हैं। आप आपके डॉक्टर आपके घाव पे पट्टी बाँधता है, पर उसे ठीक प्रकृति करती है। प्रकृति कुछ और नहीं है, आपका आपके तन मन है। आपके तन मन का सबसे सहज और सबसे प्रबल सुझाव है आत्मरक्षा करना। आत्म वो क्या था? क्या सुझाव है? कि पहले आत्मरक्षा करना सब है ना, अपना सबसे प्रमुख काम है, और सबसे सहज भावना है आत्म सुझाव। ये सबसे आत्मरक्षा करना सबसे सहज सुझाव है, और सबसे सहज सुझाव है आत्म सुझाव। बहुत अलग सिद्धांत, विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थनाओं के उपचार समूह ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए। बहुत से लोगों ने दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके सबसे परिणाम मिलते हैं। जैसा कि शब्दात में पढ़ चुके हैं कि ऐसा सही नहीं है। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बारे में बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एक्शन मैथनर ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे 1734 से 1815 तक। फ्रैंक एस्टन मैथनर ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे, जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि बीमार बीमार लोगों के शरीर से चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कुछ अन्य धातु के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया। रोगी के शरीर का हाथ करके इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली सोर्स प्राणी चुंबकीयता है, एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका सिद्धांत था कि उपचार के साथ यह रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। उनका दावा था कि उपचारक के हाथ से रोगी होने पर जाती है। मैकमर ने उपचार के इन तरीकों को मैथमेटिज्म कहा गया। आज आज इसे इसका नाम सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मैथमर की सफलता ही करने वाले दूसरे लोगों दूसरे डॉक्टर ने दावा किया कि यह सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल यह दवा इसे पूछा गया तो डॉक्टर का मानना था कि वह नहीं जानते कि सुझाव की शक्ति किन अद्भुत परिणाम से अद्भुत परिणाम कैसे मिलता है। फ्रैंक एस्टर मैस्मर थे 1735 से लेकर 1864 से लेकर 1764 से लेकर 1815 तक के दलील था। वो ऑस्ट्रियन थे, पेरिस में इलाज करते थे। सबसे पहले वो चुंबक का प्रयोग करते, रोगी के शरीर से चुंबक का प्रयोग करके खास और कुछ अन्य धातु का प्रयोग किया। वैसे एनिमल मैग्नेटिज्म कहते थे। प्राणी चुंबकीय क्या?
वो है ना, फिर उन्होंने इन सबका प्रयोग करके योगी के शरीर पे हाथ चढ़ाकर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। उनका जो मानना था प्राणी चुंबकता का सिद्धांत, उनका मानना था कि उपचारक हाथ लगाकर रोगी के शरीर में जो उपचारक के शरीर में जो रहस्यमय चुंबकीय ऊर्जा है, तो रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। आज इसे ही हम मैस्मरिज्म कहते हैं। दुनिया के दुनिया की और जिसे हम आदम सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मैस्मर की सफलता से जनने वाले डॉक्टर ने उनका विरोध किया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई, आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, है ना। ये सब कोई इलाज नहीं, ये तो आप सुझाव देकर इलाज करते हो। जब डॉक्टर ने जवाब देकर पूछा गया कि तुम कैसे बोलते हो सुझाव देकर इलाज करते हो, डॉक्टर कैसे कैसे काम करती है, सुझाव की शक्ति कैसे काम करती है, उन्होंने बोला भाई हमें तो नहीं पता। ये भी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक और स्तरीय पीछे का कार्य करेक्टर चारक और हर तरह के धार्मिक समूह इस शास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि चार इनके सिद्धांत से कारण हुआ, लेकिन सच्चाई कोई से दूर है। सभी प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक और मानसिक नजरिया है, और एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है, जिसे आस्था कहते हैं। हर बंदा दावा कर सकता है कि उपचार मेरे कारण हुआ, उपचार मेरे कारण हुआ। डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने पेशेंट को ठीक कर दिया, इसकी ये हालत हुई है। भाई उपचार केवल इसके आपके मन के कारण हुआ है। उसमें आपने उसने खुद के आपके द्वारा उसने उस व्यक्ति के अचेतन मन में या चेतन मन को विश्वास दिला दिया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो गया। है ना। है ना। उपचार का सिद्धांत एक ही है, जिसमें उपचार का निश्चित सकारात्मक नजरिया, मानसिक नजरिया और अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका, जिसे आस्था कह सकते हैं। निश्चित सकारात्मक नजरिया, अंदरूनी नजरिया या मानसिक नजरिया और आस्था के कारण सुझाव हुआ है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अचेतन मन को सतत सुझाव देती है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अचेतन मन को सतत सुझाव देती है। ये इसी उपचार शक्ति को मुक्ति इसी उपचार शक्ति इसको इसी से उपचार शक्ति मुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक एक व्यक्ति जिसे जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उस तरीके से ठीक होता है। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत तरीके विभिन्न हों, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है। वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचार शक्ति है, आपका अवचेतन मन की एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास, तरीका चुन ले। आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। ठीक है। पैरासेल्सस के विचार। पैरासेल्सस के विचार। फिलिपिन्स पैरासेल्सस। फिलिपिन्स फिलिपींस पैरासेल्सस 1493 1541 एक मशहूर स्वीस अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे। वे अपने जमाने में मशहूर उपचारक थे। है ना। वे उन्होंने एक बात कही थी, आज जो आज मैंने वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्य है। पैरासेल्सस मशहूर स्वीस अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे। कीमिया अपने गाने में फिर कैरेक्टर में बात कही थी। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची है या झूठी, आपको परिणाम समान नहीं मिलेंगे। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग की प्रतिमा पर इतने ही बात करते हैं जितना आप सेंट पीटर पर करते हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो सेंट पीटर से मिलते हैं। ये अंधविश्वास है। बहरहाल ये आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची है या झूठी, ये हमेशा चमत्कार करेगी। आपकी आस्था की भक्ति छोटी झूठी हो या सच्ची, आपको परिणाम सामान्य मिलेंगे। अगर आप सेंट पीटरबर्ग की मूर्ति को आप सामान्य दर्जा देते हो, आप सब वही तो रजनीश की मैंने वो कहानी सुनी थी। अगर आप उसे रजनीश से माँ मीरा वाले उसने बोला था कि अगर आप उसे सामान्य दर्जा देते हो, मतलब सामान्य रूप से प्यार करते हो, जितना सेंट पीटरबर्ग करते हो उसे मूर्तियों करते इतना सेंट पीटरबर्ग करते हो, तो आपको सामान्य सामान्य परिणाम मिलेंगे। इसे बहरहाल आस्था अंधविश्वास कह सकते हैं, परंतु ये आस्था है, ये चमत्कार ही आस्था है। जो आस्था झूठी हो सकती है, जो वही हमेशा चमत्कार करेगी। पैरासेल्सस के विचार 16वीं सदी के इतालवी दार्शनिक पेट्रियो पंपोजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा कि हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न होती। उन्होंने बोला कि हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। पैम्पियो ने इतालवी इतालवी दार्शनिक पेट्रियो पेम्पोजी हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, जो आत्मविश्वास और कल्प कल्प और आत्मविश्वास हम आसानी से अधिक परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर कि ये दोनों ही चीज़ें तो भी
और इसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रभावित था। जब ये दोनों ही चीजें रोगी और इसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रभावित हो, निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियां रख दिया जाए, तब भी बीमारी को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि यह समर्पित यह सब कुछ समर्पित है। पहले ऐसे इसने बोल दिया कि नीम हकीम जानते हैं मतलब ये रियलिटी है भाई। ये इलाज और आप ये इलाज आपके आप फिक्रमंद द्वारा हो रहा है। आप अपने फिक्रमंद जितना आप अपने फिक्रमंद को यकीन दिलाओगे, जितनी जितनी जल्दी उसका साथ छोड़ोगे, उतनी जल्दी आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसका फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। जरा सोचिए। जरा सोचें इसका मतलब अगर आप हम रेस्टोरेंट की जगह की जब रेस्टोरेंट की जगह ये किसी जगह के पानी के तरफ गुना हुआ मेरे उसके लिए प्यार की तरह लकड़ी के खींच का भी परिणाम दे करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके परिणाम आपकी आपको सुझाव दिया गया है, आपके उपचार आपके परिणाम नहीं करता है। बनहीन बनहीन के प्रयोग हिप्पोलाइट हिप्पोलाइट बनहीन 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, जो शुरुआती लोगों में से जिन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अब बस ही परिणाम देते हैं। सही बात है, बनहीन ने बोला था कि शुरुआती लोगों में से थे कि चिकित्सा कैसे जाए रोगी को परिणाम दिए जाते हैं। दोस्त की ऑपरेशन द्वारा की गई मनुष्य ने एक आदमी की कहानी बताई जिसने व्यक्ति जीप पे लकवा मार गया था। वो हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी वो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका नया सेंटर मिल गया है। उस आदमी को डॉक्टर ने उसे बताया कि नया सेंटर मिल गया है, इस समस्या को जल्दी ठीक कर देगा। उसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह पर ये भी थर्मामीटर लगा दिया। डॉक्टर ने सोचा ये भी थर्मामीटर लगा दिया, मरीज को लगा कि ये वही सेंटर है जो इसे ठीक कर देगा। कुछ पलों में खुशी चिल्लाने लग गया। अब वो अपनी जिंदगी घुमा सकता है। अब अपने आगे कहते हैं कि हमारे प्रकरण में इसी तरह के कुछ तक और तक मिलेंगे जिसकी मेरे पास ऑफिस में आई। चार हफ्ते की उसकी बात पूरी तरह चली गई कि बात पता लगा मैंने मेरी जाति को बताया कि कई बार वो उनका बिजली के प्रयोग से कल लौट आती है, लेकिन इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने उसे इंडक्शन पेपर इंडक्शन पेपर बुलाया। मैंने उसे क्या कंप्यूटर पूरा कर लिया। मैंने उसके कंप्यूटर पूरा फैलाया काम अब तुम बोल सकती है। तो कल नहीं बोलने की उसने कहा ए बुलवा लिया, फिर बी से फिर मारिया इसके बाद जरा लौट आई। एक बार हम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे थे। बहुत हो जा रही है। बना कि नहीं बताऊंगी कि एक व्यक्ति दूसरे लकवा मार गया था। जब लकवा मार गया तो उसमें बचेगा लगता है कोई फायदा नहीं हुआ। इस डॉक्टर ने बताया कि नया यंत्र मिला जो उसको सबका फायदा देगा। डॉक्टर ने ये भी थर्मामीटर लगाया, उसे लगा ये वही यंत्र वो चिल्लाने लग गया, बोलने लग गया। डॉक्टर बन बन बोले
ऐसे बहुत से कारण हैं उनके पास। एक एक उनके घर में एक लड़की है, वो बोली मैं 3 4 हफ्ते से मेरी आवाज़ चली गई है, ठीक है ना? जब हफ्ते से उसकी आवाज़ चली गई है ना? उसने बोला कि बिजली के झटके से पर बना बना ने बोला बिजली के झटके से उनके बाद वापसी आई थी। है ना? उन्होंने अपने इन्वेंशन एपेक्स को बुलाया और उसके स्वतंत्र लिरिक्स को थोड़ा सा हिलाया और कहा अब तो बोल सकती है। इस पल में उसने फेस कलर बन बना बिल्ला यही बोली थी फिर माया बोले सब कुछ बनी लगी। बना ने बोला कि ये आज तक की सच्ची और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं जो अब ट्विटर में उनको सख्त सुझाव दे दिया गया। तो यहाँ सिर्फ कोड़ा उत्पन्न करना बना ने बताते हैं जैसे यार ये जो कोड़े वाली बात है, ये कोड़े वाली बात हमने उस वक्त पढ़ी थी। ये वो वाली बात इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद परमहंस बनाजी बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर एक दांत टिकट चिपका कर दिया कि ये फोड़ा हो गया। इस तरह के प्रदर्शन की पुष्टि दुनिया के 24 डॉक्टर ने डॉक्टर के प्रयोग करें उन्नीस में ये प्रमाण देते संपर्क से नोटिस की जाती है रोगी के खून निकलने का कारण तो यहाँ से खून निकलवाया जा सकता है कि प्रदूषित में डॉक्टर एंड्रू एक व्यक्ति का सम्मोहन करके उस व्यक्ति एंड्रू ने सम्मोहन करके दिया आप दोपहर 4 बजे से मेरे ऑफिस में आ जाओ आ, आ- आओगे कुर्सी पे बैठोगे सीने पर हाथ अब सीने पर हाथ बांध लोगे उसके बाद तुम्हारी नाक खुल रहेगा सुझाव दिया ये व्यक्ति को ही दिया सुझाव दिया गया बताने पर हाथ हाथ बांध लिए एक और मौके पर एंड्रू डॉक्टर एंड्रू ने देवी को समझ करके उसकी बाह पर एक औजार की भोंसड़ी से लिख दिया कि आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे मेरी चिट्ठी लगने पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा तुम्हारे नाम उभर आएगा ठीक है ध्रुव ने वही सम्मोहन अवस्था में सुझाव दिया सुझाव से हो गया है ना उस जब दोपहर को रोगी की नजर रखी रोगी पर नजर रखी गई 4 बजे में सो गया उसकी बाहों पर उसके अक्षर चमकने लगे कई जगह की खून की बूंदें भी दिखने लगी हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए लेकिन 3 4 महीने बाद धीरे धीरे दिख रहे थे इसका पहले बताई गई 2 आधारभूत मान्यताओं को सही साबित किया आपके सम्मान हमेशा सजा की रस्सी का पालन करता है क्या आपकी प्रकृति कैसी होगी है ना ठीक कैसे होगी और सभी के कार्य अनुभूति और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है पूर्व बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाट्य तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों में प्रयोग करते हैं पूर्व पूर्व बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाट्य तरीके से दिए गए सुझाव असामान्य स्थिति में से प्रेरित करते हैं इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल में जो सोचते हैं वैसा ही बन जाता है याद रखने लगता है खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचार की शक्ति आपके अक्सर नहीं है याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्या कर जान लो कि आज के जमीन में बीज की बीज में बोए बीज की तरह है आपको अपनी तरफ ये अपनी तरफ से फल देती है आपके मन में आप अपने मन में विचार के बीज बोले उसे उम्मीद का पानी दें खाद दें ये वास्तविकता में बदल जाएंगे क्योंकि पुस्तक नया विचार नाटक का विचार आपके मस्तिष्क का हकीकत है इसलिए आप इस बात को यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास यह समय भी आपके पास है विचार योजना और विस्तार की वास्तविकता पर यकीन करें आप ऐसा करेंगे यह प्रकट हो जाएगा और किसी और के लिए प्रयत्न करते समय ये जान लें कि ईश्वर का सुंदरता आदर्श बात का आंतरिक ज्ञान स्थिति
आप आप किसी और के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जानने की पूर्णता, सुंदरता और आदर्श आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे तक आपके मन के स्वरूप की बदल सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है। आप विभिन्न धर्मस्थलों में जिन चमत्कारिक कार्यों के बारे में सुनते हैं, जो कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण उत्पन्न होते हैं, आपके अपने मन के कार्य करके उपचार शक्ति मुक्त करती है। ठीक है, सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं, कोई भी शरीर तब तक हरकत नहीं है, जब तक आप उसके अनुरूप मानसिक समर्थन नहीं है। ये बात है, संबंध के सुधार से लगभग हर रोग से लक्षण करते हैं, बदल जाएगी। आपके विचार में शक्तिशाली विचार की शक्ति एक ही प्रक्रिया है, और यही आपके विचार की शक्ति है, मुझे आप प्राप्त करना है। पर एक ही गोली है आपका, और एक ही डॉक्टर है, वो है आपके संबंध। चाहे आपकी आस्था वस्तु में हो या झूठी, आपकी आस्था सच्ची है झूठी, आपको परिणाम मिलेगा। आपके संबंध आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, प्रतिक्रिया नहीं चाहती है। आधुनिक युग में मानसिक उपचार।
आधुनिक मानसिक उपचार में कौन सी चीज़ें से उपचार करती है? ये उपचार शक्ति कहाँ से आती है? ये उपचार शक्ति कहाँ रहती है? इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम है। आधुनिक में मानसिक उपचार में कौन सी चीज़ें उपचार होती है? उपचार शक्ति कहाँ रहती है? इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? हमारे सभी सवाल है। तो आगे की उपचार होती है व्यक्ति का निवास करती है, रोगी के बदले मानसिक मदद से सक्रिय होती है। आपके संबंध में निवास करती है, तो ये कैसे करते हैं? रोगी का नजरिया बदल जाता है, तो रोगी का नजरिया बदल जाता है।
किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचार मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषक डॉक्टर या किसी भी मरीज को ठीक नहीं किया। यही पुरानी कहावत है, डॉक्टर भाव को प्रतिमानता टीके से कर सकता है। मनोविज्ञान मनोविश्लेषक को मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर उसे उसमें प्रभावी परिवर्तन लाते हैं ताकि उसका सही ढंग से प्रयोग सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। इस तरह से जर्मन जर्मन सारे वो शारीरिक अवरोध हटाते थे ताकि उपचार करवा संबंधी उनसे काम करते इससे भी डॉक्टर सर्जन में मानसिक रोगी से रोगी ठीक करने का पूरी तरह दावा नहीं कर सकता। इससे मरीज का उसे मरीज को ठीक करने कर दिया और नहीं रुकता। उपचारिक शक्ति एक है, हालांकि अलग मानसिक पर बेहतर है कि एक बार जीवन रखना सकता है लेकिन वास्तविक करने के लिए कितना सारा करते हैं। बोला कि किसी भी व्यक्ति लेना भाई, डॉक्टर हो चाहे वो तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट हो, सर्जन हो, कुछ भी हो, उसमें किसी ने किसी व्यक्ति को ठीक नहीं किया। हर व्यक्ति को ठीक उसके अचेतन मन ने किया है ना। अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये पूरा दावा कर सका है कि जो दावा कर सके कि भाई मैं ठीक करता हूँ। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर हर आदमी को सेम दवाई देता है, तो हर तो सेम आदमी तो सेम दवाई हर व्यक्ति ठीक क्यों नहीं होता। हर व्यक्ति ठीक क्यों नहीं होता, है ना। वो बस आपको सकारात्मक सोचने का सकारात्मकता की नाव में बिठा देते हैं। जो आपको धीरे धीरे जब आप दवाई गोली को देखते हो, आप पुड़िया को देखते हो, आप एक्सरे को देखते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप पैसे भरते हो, आपको अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो। वो वाली पिक्चर है ना, वो वाली आनंद पिक्चर, है ना। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत का प्रवाह हम पहले देखते हैं कि हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत का प्रवाह मानसिक भावनात्मक और शारीरिक अवरोध कई तरीकों से समझते हैं, है ना। हम अब जो हमारे मानसिक भावनात्मक शारीरिक अवरोधों कई तरीके से हम हटा सकते हैं। आपके अचेतन मन में रहने वाले यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक शारीरिक रोगों से मुक्त कर देते हैं। मुक्त कर सकता है और करेगा बशर्ते आप या कोई दूसरा व्यक्ति उसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों के लिए काम करता है, भले ही उनका पंथ रंग जाति कोई भी हो। इसका प्रयोग करने और उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। आपका चेतन मन अपने हाथ से आपके हाथ से जले हुए कटे हुए हिस्सों को ठीक कर देगा, भले ही नास्तिक हो या साम्यवादी हो। आधुनिक मानसिक चिकित्सा, देखो इसने बोला कि आपको ना अपने उपचारक, सिंपल सी बात है कि क्या भाई पता, ये आपको मानसिक और शारीरिक रोगों से, हर टाइप के रोगों से मुक्त कर देगा। बस आपको अपने विचारों को सही दिशा देनी होगी। विचारों को सही दिशा आप दे सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा दे सकते हैं। आपका उपचारक मन सब कुछ ठीक कर देगा। इसके लिए आप कोई से भी पंथ के हो। नास्तिक व्यक्ति का हाथ भी ठीक हो जाता है, आस्तिक व्यक्ति का ठीक होता है। आपको किसी चर्च के मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आस्था होगी, आपका प्रतिबंध अतिरिक्त बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया वैसी ही होगी। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस पर आधारित है कि जैसी आस्था होगी, आपको उसी के अनुरूप फल मिलेगा। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले पुजारी या धर्म ग्रंथ का आदेश पालन मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले पुजारी या धर्म ग्रंथ के आदेश का पालन करते हैं। यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं। अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, असीमित और उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने भीतर वे अपने मस्तिष्क द्वारा सभी बाहरी रसायन वस्तुओं को बंद कर लेते हैं। फिर वो अपने आग्रह और इच्छा से अपने अचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनका मस्तिष्क उन्हें ज्ञान में सही जवाब देगा। जानने के सबसे अधिक तरीका है इसके परिणाम की कल्पना करें और इसकी मतलब
आधुनिक मानसिक चिकित्सा एक विषय पर आधारित है जो लोगों ने नहीं पढ़ लिया। मतलब वह आप मेरे कमरे में जाते हैं आप फील कर लेते हैं आपने अपने मन से ज्ञान मानते हैं। आप मान करते हैं कि हमें ज्ञान दे दो, हमें ज्ञान मिलता है तो वो तो बता देते हैं। ठीक है, क्या ये कभी-कभी कुछ पता नहीं चलता है, तो हम सुबह सीखते हैं, सुबह से सुबह सीखते हैं, तो सीख गया। एक आपके अपने जीवन सिद्धांत आपके सीख गया, आपके दूसरे पर सीख गया, ठीक है, तो हम सेकंड का आंकड़ा करिए। तो वास्तविक मन का ये एक वाक्य का अर्थ है, विश्वास आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। सकारात्मक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, आधुनिक मानसिक चिकित्सा विश्वास रखना आपको मिल जाएगा। उपचार की एक प्रक्रिया दुनिया के बड़ी हर चीज में सिर्फ एक ही शासक उपचार का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे दिल्ली उपचार दुनिया की दुनिया के सभी जगह एक ही शासक उपचार का सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे कुत्ते बिल्ला पेड़ कुत्ता बिल्ली पेड़ हवा धरती हो, दुनिया में हर चीज सजीव है। यह जीवन सिद्धांत प्राणी यह जीवन सिद्धांत प्राणी वनस्पति साम्राज्य कहने के लिए विकास के लिए काम करता है, क्योंकि मनुष्य इस जीवन सिद्धांत को लेकर सोचने से जागरूक है। इसलिए वह इसको अनगिनत तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए क्या सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। यह हास्य सिद्धांत का प्रयोग करने के कई विभिन्न तरीके और तकनीकें और विधियां हैं, लेकिन सरकार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है जो आपका आपके आसपास के मुझे परिणाम देगी। देखो इसी शाश्वत सिद्धांत या सनातन सिद्धांत द्वारा कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पेड़ या धरती या साम्राज्य ठीक हो सकते हैं, साम्राज्य को दम लिया रखता है, परंतु मनुष्य के पास वो एक निश्चित सचेतन प्राणी है जो अपनी चेतना का प्रयोग करके अपनी चेतना के प्रयोग करके इच्छुक परिणाम पा सकता है ना, है ना? और फिर आस्था, विश्वास करनी है। दुनिया के सभी धर्म विश्वास का रूप है। यह विश्वास कई तरीकों से सत्य रहते हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। आपके जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके जीवन आप अपने जीवन ब्रह्मांड के बारे में आपका विश्वास है। जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास दुनिया में सभी धर्म विश्वास के नियमों पर टिके हुए हैं। जैसा आपको विश्वास होगा आपको वैसा ही मिलेगा। विश्वास अपने मस्तिष्क का एक विचार है, इसके कारण मस्तिष्क में आवेदन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में बदलती है। विश्वास आपको निश्चित का विचार है, जिस कारण आपका आपके कर्म जिसके जिस कारण आपके संबंध हर किसी को जिस कारण जिस कारण आपके संबंध होता है। जीवन के कई क्षेत्रों में करती है। आपको ऐसा करनी चाहिए। जब बाइबल आपका सच के प्रति है, तो ये हमारे सभी आपके बारे में नहीं बोल रही है, आपके बारे में बोल रही है। अपने मस्तिष्क के विचार से विश्वास में आपके मस्तिष्क का विचार अगर आप विश्वास करके कर सकें तो उसके लिए हर चीज़ संभव है। जो विश्वास करता है मेरे विश्वास देखो बाइबल में जो विश्वास की कही है विश्वास की धर्म ये विश्वास की अनुष्ठान किसी फॉर्मूले या किसी संस्था या किसी हमारे विश्वास की बात नहीं कही बाइबल में विश्वास की बात कही है। खुद में विश्वास की बात कही है। आप खुद में विश्वास रखिए आपको सब कुछ मिलेगा। है ना? अगर आप विश्वास कर सकते हो आपको सब कुछ मिलेगा। किसी ऐसी चीज़ में विश्वास करने में लगता है चोट या नुकसान पहुँचाएगी। या करके किसी जिस चीज़ में आप विश्वास रखते हैं आपको नुकसान पहुँचाने आप विश्वास करते हैं आपको नुकसान पहुँचाने या चोट नहीं पहुँचेगी। पहुँचती तो सिर्फ आपके मस्तिष्क का विश्वास का विचार है।
आप आपके सभी अनुभव, सभी कार्य, सब जीवन की सभी घटनाएँ और परिस्थिति आपके विचार की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। आपको उन विचारों से दूर रहना चाहिए जो आपको नुकसान पहुँचाने के बारे में है या आपको हानि के बारे में। आपके जीवन की सभी घटनाएँ, सभी अनुभव, सभी परिस्थितियाँ, सभी स्थितियाँ, आप सभी स्थितियाँ, है ना? सभी स्थितियाँ ये सब ये आपके आपके तन मन में जो आपने विचार भरे हैं उसी के कारण है। प्रार्थना, चिकित्सा और आपके तन मन का संयुक्त कार्य है। मुझे आपके लिए भी कृपया विज्ञान को अपने प्राथमिक शिक्षा के लिए पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप प्यार के लिए नहीं खास करते हैं प्राथमिक शिक्षा। कई बार मानसिक शिक्षा में विज्ञान प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा में आप किसी निश्चित कार्य मानसिक तस्वीर जो योजना के चलते हैं जिस जिसे आप अपने विचार प्रयोग करना चाहते हैं, आप उस विचार या मानसिक छवि को अपने आप के संपर्क में देते हैं। काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता को महसूस करते हैं जब आप अपने मानसिक नजरिए से केवल आस्था रखेंगे, अपने मानसिक नजरिए में केवल आस्था रखेंगे, तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। आपकी प्रार्थना से किसी विशेष उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म की प्रार्थना से चिकित्सा किसी विशेष उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म मान लीजिए, आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या से उपचार की चर्चा करते हैं। मान लिया आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या को चर्चा करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी और जो भी है आपके आपके समय में रहने वाले तरफ भारत में चर्चा करने के लिए आप प्रार्थना चिकित्सा की समस्या को चर्चा मान लेंगे कि करने की तरफ किसी और नहीं करें। आप खुद को किसी शक्ति और बुद्धिमत्ता या जनक हैं। आप खुद को यह नहीं याद दिलाते हैं कि आप यह जिंदगी कैसे नहीं सकते हैं। आप इन सच्चाई को लगातार सोचते हैं कि आपका दर्द या जो समय मिलता है इन सच्चाई की आज गलत विश्वास की और अनंत में ही तरफ तलाश कर देती है। मान लिया तरफ ये समस्या किस कैसे फैसला करते हैं, जानते हैं कि आपकी समस्या बीमारी चाहे जो भी है आपको आपके करने में भयंकर अपनी सर्वोच्च रही है, तो आपको ऐसा करेंगे आपकी निश्चित में विचार करके बात ठीक हो जाएंगे। आप इस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, आप जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा, फिर आप अपने मस्तिष्क से समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय के बाद आप समझ दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबल महसूस नहीं होती। आप इस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, आप जानते हैं कि अवश्य होगा, फिर आप अपने मस्तिष्क से इस समस्या से दूर आप इस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, आप जानते हैं कि अवश्य होगा। आप अपने मस्तिष्क से इन समस्याओं को दूर रखेंगे क्योंकि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता महसूस नहीं होती। प्रार्थना करते समय नकारात्मक स्थिति में और जरा सा भी शक्ति नहीं देते। सर्वर के लिए भी ये नहीं जैसे कि उपचार नहीं होगा, इस तरह की मानसिक इसलिए चेतन और आपके समय में सामंजस्यपूर्ण मिल बनता है और उपचार की सक्रिय हो जाती है। आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है? आस्था जनरली एक आस्था उपचार के फीलिंग के नाम से जानते हैं, यह बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है। इसका मतलब चेतन की आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। हस्ताक्षरक वह व्यक्ति होता है जो चार मसानी शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। उपचार में वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार हो सकता है कि उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे या उसमें या इसमें उसकी शक्तियों से रोगी मंदी आस्था से वो ठीक करके दुनिया भर में कई सैन्य पारंपरिक उपचारक में रोगी को निरस्त नहीं करें आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। सकता है कि कोई व्यक्ति इस ग्रंथ की समर्पित होकर खास खास गंगा बांधकर अगरबत्ती या दूध जलाकर विशेष जड़ियों के काढ़ा को पीकर स्वस्थ हो जाए। जो भी चीज रोगी को इस तरीके की प्रक्रिया में शक्ति साथ दिलाएगी वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। जो भी चीज आपको डर या और चिंता से हटाकर आस्था और
आशाकीय ले जाएगी, आपको इलाज कर देगी। कई लोग ये दावा करते हैं कि क्योंकि उनके साथ डॉक्टर नहीं देखा इसलिए वो सही हो सकते हैं। जैसा जैसा हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा अंधी आस्था किस तरह काम करती है, किसके लिए इसके लिए फिर उपचारक फ्रेंच न्यूटन नेटवर्क के बारे में सोचें, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। सत्रह सौ छहत्तर में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर की सुंदर का इलाज करने का दावा किया। बाद में उन्नीस मिनट छोड़ कर मरीज को कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर इलाज किया। यह तरीका भी कारगर हुआ। इस नई तकनीक की सफलता को समझने के लिए मैक्सवेल ने पुरानी चुंबकीय का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यह द्रव वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला वाली थी, इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय द्रव्य उनके हाथ से बीमार रोगी के शरीर के संप्रेषित होता है। पुरानी चुंबकीय चुंबकीय का यह संस्करण स्थानन इनका उपचार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे। कई अद्भुत उपचारों का भी दावा किया गया। नेशनल पेरिस आ गए। भारतीय सरकार ने उनके इलाज के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिन्होंने अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे। सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मैस्मर में बीमारी का सचमुच इलाज किया जाता है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उनके चुंबकीय द्रव का सिद्धांत सही साबित करने वाला कोई हालांकि यह भी कहा गया कि यह भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव का सिद्धांत को सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। यह अनुमान लगाया गया कि इलाज मरीज की कल्पना की वजह से हुआ है। इसके ठीक बाद मैस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर में डॉक्टर जेम्स ब्राउन ने साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का सिद्धांत मैस्मर के उपचार का कोई नहीं था। डॉक्टर ब्राउन ने पाया कि रोगी के सुझाव देकर सम्मोहित निद्रा या निद्रा दिया जा सकता है। रोगी को सम्मोहित निद्रा में रहते समय कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए। इनका श्रेय कोई भी है जिनका श्रेय में आप देख सकते हैं कि वे सभी इंसान सुंदर रोगी की सक्रिय कितना अचेतन को दिए गए स्वास्थ्य से सुझाव द्वारा संभव हुआ है। ये एमडी आज तक कहना अनुचित होगा क्योंकि ना तो मरीज ना तो उपचारक को यह समझ कि उपचार कैसे हुआ है। कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन को नियंत्रित किया भी रहता है। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी आस्था कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन मन में यथार्थवादी मन को नियंत्रण होता है। या दूसरों के या आपके प्रति अतिरिक्त संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सच्चाई या निष्क्रियता से आस्था रख यदि आपका यथार्थवादी विश्वास है उसमें सच्चाई या निष्क्रियता से विश्वास नहीं है, तो आपका चेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचार के लिए विशिष्ट कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी के संबंध में सक्रिय विरोध शांत करना है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी के संबंध के सक्रिय विरोध को शांत करना है। जाहिर है कि शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन और चेतन दोनों दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। बहरहाल यह हमेशा जरूरी नहीं होता। आपके आप
अपने मन और शरीर को स्थिर करके उन निजी अवस्था में पहुंचा सकते हैं। निष्क्रिय जो सहनशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस निजी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी साक्षरता की ग्रहणशील बन जाती है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति मुझसे एक बार पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि इस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज़ नहीं है, जब मैंने उसे बताया जब जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे होता है? जब मैंने उस व्यक्ति को बताया कि इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी की शांतिदायक इशारे से शांत हो गया। फिर कुछ समय के लिए पादरी ने कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने और कुछ नहीं बोलने और सोचने की सलाह दी। पादरी ने से निष्क्रिय अवस्था में पादरी ने शांत शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने और कुछ नहीं बोलने की सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गया और उन्होंने आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे देने फिर लगातार कहा, इस व्यक्ति से संपूर्ण श्वास शांति से अथवा वो पूर्णतः नहीं जाए। आधे घंटे बाद इस व्यक्ति की असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रिय के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई और उस पादरी द्वारा किए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए। दोनों कल्पनावादी मन में तालमेल थे। इस व्यक्ति में उपचारक की शक्ति अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत को सही होने के बारे में उनकी शंकाओं को व्यक्त करने खो भरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्मसुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव कुछ कम असर दिखाते, बिल्कुल असफल हो जाते। बहरहाल निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो जाता है। रोगी अवचेतन मन पादरी के सुझाव के प्रति ग्रहणशील था। इन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार किया। अनुपस्थिति उपचार का अर्थ, मान लें आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। आपको खबर मिली कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। अनु, अनु, अनुपस्थिति अनुपस्थिति उपचार का अर्थ, मान लीजिए आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। आपको खबर मिली कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप अपने घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाए, लेकिन अगर संभव नहीं है तो अपनी माँ को ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, भले ही आप शारीरिक रूप से कहीं भी मौजूद हो, लेकिन आप अपनी प्रार्थना उन 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 तक आवश्यक अपनी प्रार्थना उन आवश्यक तक पहुंच सकती है उन तक आवश्यक पहुंच सकती है। परमपिता सबके भीतर रहते हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क की रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है। आपको तो अपने मन में बस स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है ना? इसकी प्रक्रिया स्वैत होती है। आपको अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है। आंतरिक एहसास भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वैत होती है। आपके अवचेतन मन को का ये आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है। तो यह स्फूर्ति और पूर्णता कि आपके विचार एक ही शाश्वत और कल्पनावादी मन में काम करते हैं। जिन्हें जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
जीवन करना। मस्तिष्क का सिद्धांत समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता। सही बात है। चाहे मस्तिष्क आपकी माँ मस्तिष्क आपकी माँ और आप में काम करता है, चाहे कहीं भी वास्तव में कोई भी अनुपस्थित अनुपस्थित उपचार भी होता है, जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो। कोई शासक मस्तिष्क कोई शासक मस्तिष्क से पहले किसी शासक क्योंकि शासक मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आपका उपचार विचार से संगति है। आप स्वास्थ्य कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं। ये लक्षण आपकी मांग पर रहेंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। ठीक है। यहाँ असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार मान लिया गया है। यहाँ असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया गया है जिसे गलती से अनुपस्थिति उपचार मान लिया गया। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली उसकी माँ है ना न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली माँ कैरोनरी थैरम्बोसिस उसकी माँ को कैरोनरी थैरम्बोसिस हो गया है। वह अपनी माँ के पास नहीं रह सकी। इसलिए उसने प्रार्थना की, प्यारे सच्ची मेरी माँ के पास उनके शरीर की उनके जीवन विचार में वैसा ही प्रतिनिधित्व करती है जिस तरह की छाया है पर्दे पर पड़ती है। मैं जानती हूँ कि इस पर्दे की छवि को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वो प्रतिबिंब देखती है। मैं मैं अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए प्रेम का सामंजस्य और संपूर्ण का छवि बना रही हूँ। जिस असीमित उपचार शक्ति ने मेरी माँ के शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्थि हर परमाणु से भरी है और उनके जीवन की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टर को दैवीय मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी माँ को छू रहा है जो भी मेरी माँ को छू रहा है उसे सही काम करने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि रोग अंतिम तक नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं होता। मैं प्रेम जीवन के असीमित सिद्धांत का समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ और ये आदेश दे दूंगी मेरी माँ का सही सामंजस्य से यह शांति से व्यक्त हो रहा है। उसने दिन में कई बार प्रार्थना करा। उस दिन में उसकी माँ की आरती लेखन किया हुआ उसका हृदय रोग से कसक हैरान था। उसने ईश्वर की प्रबल आस्था प्रेम बधाई दी। बेटी ने मस्तिष्क से पूर्ण आस्था के साथ मिलकर विचार किए गए मुझसे अपने फैसले का मन की रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी माँ के शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य और मृत्यु के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी माँ के बारे में लिखा था। उसकी माँ के अनुभव में उसकी माँ के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। अचेतन मन की गतिशील चरण और सक्रिय अचेतन मन की गतिशील चरण को सक्रिय करना। मेरी एक मनोवृत्ति अचेतन मन के गतिशील चरण को सक्रिय करना। मेरी एक मनोवैज्ञानिक लेखक ने मुझे बताया कि मैं एक मुस्लिम एंटीबायोटिक में कैंसर की कोशिका मिली है। मुझे बताया कि डॉक्टर ने पीड़ादायक को खतरनाक उपचार का सुझाव दिया है। इसके लिए यहाँ करने से पहले मेरे एक मित्र ने एक तकनीक आजमाई है। रात में सोने से पहले शांति से यह विश्वास रखती कि हर कोशिका नस तंत्रिका और अंग पूर्ण देख रही और आदत बन रही है। मेरे पूरे शरीर में आस्था सामंजस्य दोबारा लौट आया। लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद की परीक्षण में पता चला कि कैंसर की कोशिका अब नहीं होती है। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई कि मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया कि एक बार किसी किसी दशा में सक्रिय होने पर उसका अचेतन मन काम के दौरान नींद एक बार किसी दशा में सक्रिय होने पर अचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अचेतन मन को लाभकारी काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। यह भी ध्यान दें कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय
उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। वो बस बोलती थी कि मैं स्वास्थ्य मेरी अच्छे से क्या है, मैं तंत्रिका पूर्ण देख रही बन रही है। तो मेरे शरीर क्या बिगड़ बैठा है, मेरा पूरे शरीर में क्या कैसा मुझे बिगड़ बैठा है। मैं हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने ध्यान को किसी विषय पर केंद्रित कर सकता हूँ। मैं हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं लंबे समय तक अपना ध्यान किसी एक विषय पर केंद्रित कर करता हूँ। मैं हर कार्य संपूर्ण ध्यान के साथ करता हूँ। मैं मैं लंबे समय तक अप- मैं लंबे समय तक अपने मन अपने ध्यान को किसी एक विषय पर केंद्रित कर सकता हूँ। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूँ कि आप अपनी बीमारी के बारे में बोलना बंद कर दें। आप उनका नाम नहीं लें। खासतौर पर सोने से पहले ठीक ठीक पहले के घंटों में जिन्हें उन्हें जिस मासिक स्रोत जीवन मिलता है वे आपका ध्यान आधार है। उन- और ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया है उस, उसकी पूरी तरह उस, उसकी पूरी मानसिक उसकी तरह मानसिक सरगम बने। मैं हर काम संपूर्ण ध्यान के साथ करता हूँ। मैं अपने ध्यान को लंबे समय तक किसी एक विषय पर केंद्रित करता हूँ। मैं हर हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं लंबे समय तक अपना अपना ध्यान एक विषय पर केंद्रित करता हूँ। फिर आपकी मुश्किलें भी इस तरह भी हो जाएंगी जिस तरह निजी शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर लक्ष्य में सिर्फ कराते रहते हैं और उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप उसे गतिशील चरण को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की कार्यशक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं आप ही मस्तिष्क नियम द्वारा कल्पना करता है। आप यही नहीं आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा कल्पना कर लेती हैं वह चीज जिसका जिसका मुझे बड़ा डर था। मैं अपने मस्तिष्क के जीवन की नहीं सकता हूँ। अपने जीवन की अपने मस्तिष्क के जीवन की मान सकता हूँ। भरे और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़े। मैं अपना मैं अपना हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं अपना हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। आपकी सेहत बढ़ाने का सूत्र पता लगाएं कि वे कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छा करती हैं। क्या करें आप कैसे क्या करें कि आपके तन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क की और शरीर को क्या कर देंगे। आपके तन मन आपके आपने आग्रह और इच्छा बताने की एक निश्चित योजना बनाने से मन कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। इसे लगातार करें। आप निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। फैसला करें कि विकास क्या है। फैसला करें कि विकास क्या है। जानने विकास आपके मन का एक विचार है जो आप सोचते हैं और आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी या नुकसान रिपोर्ट से करने वाली किसी को विकास करने में अच्छा है। संपूर्ण स्वास्थ्य समृद्धि शांति दौलत और दैवीय मार्केटिंग विकास करें। आप जिन महान और उद्धत विचारों के बारे में आगे में सोचते हैं वह सही कर्म बन जाते हैं। आप अपने जीवन में प्रार्थना अपने जीवन में प्रार्थना इस बात को लागू करें। निश्चित योजना विचार और मानसिक स्थिति चुन लें। इस विचार साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। आप जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। हमेशा मैं अपने हर कार्य को संपूर्ण ध्यान के साथ करता हूँ। मैं अपने हर कार्य को संपूर्ण ध्यान के साथ करता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं लंबे समय तक एक विषय पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। है ना? हमेशा याद रखें अगर आप सचमुच ईश्वर की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं। इसका मतलब है आप चेतना के संबंधी कार्यविधि का ज्ञान आस्था समझते आती है। अंधी आस्था का मतलब है ईश्वर की शक्तियों को वैज्ञानिक समझ के बिना सफल ईश्वर हो जाता है। अंधी आस्था मतलब है ईश्वर की शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना सफल ईश्वर हो जाता है।
आपकी बीमार के वजन की प्रार्थना करना सीखें। मैं अपना हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं अपना हर कार्य संपूर्ण ध्यान से करता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने ध्यान को किसी एक विषय पर केंद्रित करता हूँ। मैं लंबे समय तक अपने ध्यान को किसी एक विषय पर केंद्रित करता हूँ। अपने मन शांत कर लें। तो यह स्पिरिचुअल पूर्णता आपके विचार से कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके पूरे जन्म के मस्तिष्क को महसूस किए जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद।